हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है बनारस की गोदोलिया मार्केट, जहां आज हम लोग आए हैं। नुसरत को ना कुछ सामान लेना था, तो वही हम लोग आए हैं। तो मैं आने के मूड में नहीं थी, लेकिन नुसरत ने कहा कि चलो, तो मैं थोड़ा व्लॉग के चक्कर में भी आ गई। आना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो मेरा व्लॉग बन जाएगा, तो इस वजह से आ गई। और यहाँ दोनों साइड मार्केट लगी रहती है, लेकिन उस साइड थोड़ा ज्यादा मार्केट लगी रहती है। तो वही अलिशबा कह रही है कि जल्दी से इधर आ जाइए, तो चलिए उस साइड हम लोग भी क्रॉस हो जाते हैं। और गाइज यहाँ ना बहुत प्यारी प्यारी कुर्ती, लोअर, टी शर्ट, टॉप और जीन्स मिलती रहती है, जो भी आप लेना चाहे। कि मुझे इयररिंग चाहिए, तो वही अलिशबा दिखा रही कि कक्का वहाँ पे है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। और इससे पहले भी मैं यहीं से ले गई थी और बहुत ही प्यारी प्यारी इयररिंग थी, आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा होगा। और आज भी देखिए कितनी अच्छी अच्छी लगी हुई है, और आपके ड्रेस की मैचिंग की मिल जाएगी बिल्कुल। और पता है बैंगल्स भी बहुत प्यारे प्यारे थे, जो कॉटन की कुर्ती पे बहुत ही अच्छे लगते। मुझे भी लेना था, लेकिन आज नहीं लूंगी, आज सिर्फ इयररिंग चाहिए। और ये सारी इयररिंग्स ना गाइज, ये वाली जो लेयर है वो 50 रुपीज़ की थी, और यही 50 रुपीज़ वाले में से मैं ले लेती हूँ, मेरा काम चल जाता है और काफ़ी अच्छी रहती है। उसके बाद हम लोग ले रहे थे लोअर प्लाजो, कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि वो ना बहुत सही रहता है, ढीला ढीला रहता है कॉटन का। तो वही हम लोग ले रहे थे। और फिर हम लोग कहे कि अलिशबा कहाँ गई, तो देखा तो ये सामने वाली शॉप पर बैठी हुई थी। और सही भी है, बच्चे कितनी देर तक खड़े रहेंगे, पैर तो दुखने लगता है ना। तो उसके बाद यही इसी शॉप पे हम लोगों को दिख गई चिकन की कुर्ती, तो हम लोग कहे चलो देखते हैं। और नुसरत को लेनी भी थी। और यहाँ देखिए अलिशबा कैसे शरारत कर रही है, पैर उठा के बार बार साड़ी पे रख रही थी। नुसरत कह रही कि वो जो शॉप वाले अंकल है वो बोलने लगेंगे, तो कह रही नहीं नहीं कुछ नहीं बोलेंगे। तो चलिए ये तो चालू रहेगी, हम लोग अपना देखते हैं क्या लेना है। दिखा रहे हैं वो उसी वाले में, ये जो रेड है। हाँ, कैसा है? उधर एक गुलाबी था, उधर आप उधर देखिए उसको। बहुत गर्मी है, गर्मी आपको देख के समझ में आ रहा होगा, पसीना देखिए बहुत धूप हो जा रही है, फिर छाँव हो जा रही है। ये वाला ग्रीन ले ले, बच्चा बात है तो एक पिंक कलर का उधर है, तो इनके पीछे हमें छोटा साइज है क्या? हाँ ये देखिए, ये कैसा है, छोटा है, जो पसंद आ रहा है उसको छोटा रखे हुए हैं। बच्चा भाग है, बच्चा अलिशबा गाइस बहुत परेशान करी, भाग जा रही है बार बार, उसको पकड़ना पड़ रहा है। ये देखिए, हाँ वो सही है। तो यहाँ हम लोग चिकन की कुर्ती देख तो रहे थे, लेकिन एक भी हम लोगों की साइज की दिख नहीं रही थी। तो खैर बस एक दिखी, तो वो अम्मी के लिए ले लिया गया है। और यहाँ पे नुसरत कुर्ती देख रही थी अपने लिए, पता नहीं क्यों आज अच्छा नहीं दिख रहा था, काफी पुरानी और छटा हुआ माल जो होता है वो लग रहा था, तो इसलिए कोई भी पसंद नहीं आई, तो अब नहीं लेंगे हम लोग। और हम लोग यहाँ कुर्ती देख रहे थे, और देखिए यहाँ पे अलिशबा को मिल गया एक फ्रेंड। अलिशबा को मार्केट में कोई भी मिलता है ना, वो उसके साथ खेलने लगती है, और देखिए इसके साथ खेलने लगी। तो उसके बाद हम लोग आ गए हैं इस वाली शॉप पे, और मैंने शायद अपने पहले के व्लॉग में इस शॉप के बारे में बताया है। और अलिशबा तो इतनी बार यहाँ आई है, और यहाँ के लोगों से इतना घुली मिली है ना, कि ये अंदर जाके खेलने लगती है। तो यहाँ पे ना हम लोग ईद में कपड़ा ले गए थे, और बहुत अच्छा मिल गया था, तो हम लोगों ने कहा कि चलो एक बार और यहाँ देख लेते हैं। लेकिन आज अच्छा इनके यहाँ भी नहीं है, हमको नहीं अच्छा लग रहा, पता नहीं क्यों। और हमको लेना भी नहीं था, मेन नुसरत को शॉपिंग करनी थी। मेरा मकसद मेन था आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाना। तो और सुबह में ना मौसम बहुत अच्छा था, मैं वही सोच कर आई थी, और बिल्कुल नमो घाट वाला हाल हुआ है। जैसे नमो घाट पे गए थे, सुबह में मौसम बहुत अच्छा था, और बाद में एकदम कड़ी धूप हो गई थी। तो जब हम लोग घर से निकले थे ना, तो मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ आके एकदम कड़ी धूप हो गई। लेकिन खैर आए हैं तो आप लोगों को यहाँ का व्यू जरूर दिखाएंगे। तो चलिए आगे आपको घाट का व्यू दिखाते हैं। तो गाइस देखिए हम लोग आए हैं आज घाट पे, और दशाश्वमेध घाट पे,
और रह रह के धूप हो जा रही है, आज बहुत कड़ी धूप है, लेकिन मौसम रह रह के चेंज भी हो जा रहा है। इसका देखिए यहाँ बैठ गई है। चलो आ जाओ जल्दी जल्दी चलो, लेट हो रहा है गाइस। आज भी हम लोग ना बहुत जल्दी जल्दी में आए हैं क्योंकि आयजा को छोड़ के आए हैं घर पे और जल्दी जल्दी निकलना है। तो बस आप लोगों के लिए आए थे, इधर कुछ सामान लेना था, लेकिन बस आप लोगों के लिए इधर थोड़ा सा आगे बढ़ जा रहे हैं, घाट दिखाने के लिए। तो चलिए आपको फटाफट यहाँ का दिखाते हैं। जब मौसम चेंज हो जा रहा है ना तो बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। यहाँ आने से पहले ना हम लोग नई सड़क होकर आए हैं और मुझे ना मोबाइल कवर चेंज करना था, तो मैंने वहाँ चेंज किया है और अलिशबा ने लस्सी पी। तो वही अलिशबा बता रही है कि निखत काका का मोबाइल कवर जो है ना वो टॉम एंड जेरी वाला है। यहाँ देखिए बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, इसकी छांव में लोग बैठे हुए हैं। जो दर्शन करने के लिए आए थे वो लोग यहाँ बैठे हुए आराम कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, बस आ ही गया है, हम लोग पहुँच ही गए हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ पूजा के सामान भी मिल रहे थे। तो नुसरत को काला धागा लेना था तो वही ले रही थी, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, नजर बट्टू। तो ये नुसरत लेती है, हाथ में पहनती है। तो 10 रुपए का एक था तो नुसरत ली अपने लिए। दे दीजिए। कौन वाला लोगी? ये तो बच्चों का है, ये एक निकाल के दे दीजिए। छाँव में नहीं लगाई, यहीं लगाती हैं धूप में। हम लोग को तो जिंदगी खराब है। लीजिए। और जहाँ जहाँ पीपल के पेड़ पड़े थे ना गाइज, हम लोग वहाँ थोड़ी देर रुक जा रहे थे क्योंकि उसके नीचे इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना कि थोड़ा सा हम लोग आराम कर ले रहे थे। और देखिए हम लोग पहुँच गए हैं, बस कुछ नहीं, 2-4 कदम और चलेंगे, बस आ गए हैं। और गाइज यहाँ आने के बाद मैंने सोचा क्या था और हो क्या गया। पूरी यहाँ पे बाढ़ आई हुई है और अभी भी यहाँ से बाढ़ गई नहीं हुई है। मेरी तरफ से बाढ़ बिल्कुल चली गई है, तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे भी पानी होगा। मुझे लगा कि यहाँ घाट बिल्कुल खाली होंगे, मतलब बाढ़ नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो पूरा उल्टा ही हो गया। और देखिए यहाँ ये जो नीचे पूरा दिख रहा है ना आपको, तो ये ऊपर वाली सीढ़ी से नीचे का व्यू इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊं। और इस वक्त ये पूरा पानी में डूबा हुआ है, बस सीढ़ी जो थी वही खाली थी। अभी तो बाढ़ का है सब गाइस, जब बाढ़ चली जाएगी ना तो तब आपको पूरा यहाँ का दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल ऐसे ही यहाँ शॉपिंग करने आए थे तो आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे कभी आपको अच्छे से फिर दिखाएंगे मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। पूरा हम लोगों का पोपट बन गया। तो चलिए फिर भी नीचे से थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाई देती हूँ। और यहाँ बाढ़ होने के बावजूद ना भीड़ में कमी थी, ना लोगों के स्नान करने में ही कमी थी। सब कोई यहाँ देखिए डुबकी लगा रहा था, नहा रहा था। लेकिन मुझे तो बहुत डर लगती है। रिश्बा कह रही थी काका मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो हम लोग गए थे, बस हल्का सा पैर पानी में डुबोए थे क्योंकि पता नहीं है कहाँ पे सीढ़ी है, कहाँ पे क्या है। तो डर लग रही थी कि डिसबैलेंस होके कहीं गिर ना जाए, गहरे में ना चले जाए, तो इसलिए मैं नहीं जा रही थी। पागल हो क्या, वोटिंग करनी है? तो देखिए हम थोड़ा सा नीचे गए थे आप लोगों को दिखाने के लिए, और मेरे पीछे पीछे अलिशबा भी आ गई थी और उसकी मम्मी मना कर रही थी, लेकिन तब भी वो आ गई। और अलिशबा तो कहती थी बोटिंग करने के लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, इस समय कोई भी नाव नहीं चल रही है, सब बाढ़ की वजह से बंद है। और यहाँ पे ये स्नान कर रही थी ना, तो मैंने कहा कि ज्यादा गहरा है क्या, तो वो कह रही नहीं ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा है, तो बच्चों के लिए सेफ नहीं है। और ये जो पूरा देख रहे हैं ना, यहाँ पे पूरा चबूतरे टाइप का है और कहीं पे सीढ़ी है, तो थोड़ा सा मुझे इसी वजह से डर लग रहा था। एक बराबर रहता तो समझ में आता कि धीरे धीरे करके पानी बढ़ रहा है, तो इसी वजह से हम लोग नहीं गए आगे, बस वहीं थोड़ा सा पैर डुबोए थे। और ये देखिए ऊपर परिंदे उड़ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके बाद ना यहाँ पे एक भैया खड़े हुए थे, वो बार बार कहते फोटो खिंचवा लीजिए, फोटो खिंचवा लीजिए। तो मैंने कहा नहीं, फोटो नहीं खिंचवाना है मुझे। पहले बहुत शौक रहता था, हम लोग कहीं जाते थे ना तो फोटो खिंचवाते थे। सारनाथ गए थे ना, तो ऐसे खड़े थे एक अंकल, तो उन्होंने कहा कि
फ़ोटो खिंचवा लीजिए, तो हम लोग बहुत पहले खिंचवाए थे, तो अभी बोल रहे थे, तो मैंने कहा नहीं, मोबाइल में तो रहते ही, क्या खिंचवाना। तो इसके बाद अलीशा जिद करी थी मुझे पास से नाव दिखाइए, नाव दिखाइए, तो हम लोग इधर आ गए। साइड में रेलिंग बनी हुई है, तो यहाँ देखिए पूरी नावें खड़ी हुई हैं, इसको पास से मैंने दिखा दिया। अब चलते हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अलीशा बाद में तुमको बैठाएंगे बोट, ठीक है, अभी मना है टिकट चलना। अच्छा लग रहा है, देखिए एक्साइटेड होके डांस कर रही है। बैठेंगे मजा आएगा रे, बोट पे बैठेंगे मजा आएगा रे। पूरी नाव यहाँ रुकी हुई है। हाँ। लेकिन उस बोट पे बैठना, अगर उस बोट से ऐसे गिर गए ना पानी में, क्या देखो नुसरत वहाँ बैठ गई है गाइस, कैसा बैठी है। चले चलो चलो, फिर आया जाएगा जब ये पूरा पानी चला जाएगा ना, तब हम लोग आया जाएगा। ये भैया रुक जाओ जरा सा, स्लिप कर जाएंगे बाबू, स्लिप कर जाएंगे। चलो आगे आगे चलो, चलो 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 चढ़ो, सीढ़ी पे चढ़ो चढ़ो। ऐसा बंदा है। छोटे बच्चे को पानी में ले गया है, देखो। हाँ तुम नहीं जाना, छोटे बच्चों को नहीं ले जाया जाता। छोटे बच्चे और यहाँ ना अलीशा बार बार नाव में बैठने की ज़िद कर रही थी, तो मैंने कहा नहीं, इस समय कोई भी नाव नहीं चल रही है, सब बंद है क्योंकि बाढ़ आई है ना। तो देखिए सारी नाव ऐसी रखी, बोट जो है वह ऐसी खड़ी है, कोई भी नहीं चल रही है इस समय। और मैंने उसको कहा कि इसमें क्रोकोडाइल है, वो काट लेगा, अब नाव पलट देगा, इसको ऐसे ऐसे डराया, तब जाके मानी। तो चलिए कुछ है तो नहीं तो क्या आप लोगों को दिखाएं, फिर जब पानी चला जाएगा तब एक बार ज़रूर आएंगे और तब आपको यहाँ का पूरा अच्छे से दिखाएंगे। अभी तो कुछ है नहीं। और जा रहे थे ना, तो मेरी नज़र इस डॉग पे पड़ी और इसके कमर पे ना बहुत बड़ा जख्म था, और मैं ना अपने पर्स में हमेशा दवा रखे रहती हूँ, तो मेरे बैग में था, तो मैंने कहा कि लाओ लगा ही देती हूँ, जब है तो लगा दो, बेचारा दिख गया है तो। लेकिन वो दवा जो थी ना वो सील थी, ऊपर से ना एल्युमिनियम से एकदम मड़ा हुआ था, तो वो मुझसे खुल नहीं रहा था, जैसे इंजेक्शन की शीशी होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से थी। मैंने क्या किया कि एक अंकल बैठे हुए थे, तो मैंने कहा आपके पास चाकू या कैंची कुछ है, तो उन्होंने कहा हाँ है, तो वही मुझे खोल कर दिए और मैंने उस दवे को उस डॉग के ऊपर लगा दिया। कुछ नहीं तो जख्म तो उसका भर ही जाएगा, इससे जख्म ना बहुत तेजी से भरता है। तो गाइस यहाँ एक डॉग है और देखिए उसको बहुत बड़ा जख्म दिख रहा है। मंदिर जाएंगे, दवा रखा है। अच्छा आप लोग पेट वाले हैं? नहीं हम लोग जो भी आसपास के रहते हैं। अच्छा बहुत पुण्य का काम। अब देख लिए दवा था तो हम सोचे लगा। नहीं बहुत अच्छा है। तो यहाँ ना बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, तो वो समझ रहे थे कि मैं कोई एनजीओ या कोई संस्था से हूँ, तो उन्होंने कहा कि क्या आप कोई एनजीओ से हैं, तो मैंने कहा नहीं मैं कोई एनजीओ से नहीं हूँ। मेरे कॉलोनी में भी डॉग है, तो मैं उसको खाना वाना डाल देती हूँ, जो कभी चोट वोट लगती है तो उनकी केयर कर देती हूँ, तो मेरे बैग में दवा रहती है। तो मैंने इसको देखा तो मैंने इसको भी दवा लगा दी, तो कहें कि बहुत पुण्य का काम है, बहुत अच्छा कर रही हैं आप, ये वो मतलब कहने लगे। इसको बहुत बड़ा कट था, कीड़ा पड़ जाता, मैंने इसको दवा लगा दी, इसको सही हो जाएगा। एनजीओ नहीं, हमारे कॉलोनी में डॉग वगैरह हम लोग खाना वाना डालते हैं, तो रखे भी रहते हैं पर्स में। तो चलिए गाइस बहुत लेट हो गया और आयज़ा को हम लोग छोड़ कर आए हैं और अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर आयज़ा उठ जाएगी तो अम्मी को देखना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी फटाफट पहुंचते हैं उसके उठने से पहले। और यहाँ मुझे ना दिख गया था पैर में पहनने वाली पायल, और मैं काफ़ी दिन से इसको ढूंढ रही थी, तो मुझे दिख गया तो मैंने ले लिया, और काली काली मोती पैर में बहुत प्यारी लगती है, तो वही मैं यहाँ दिख गया था तो मैंने कहा कि ले लेती हूँ। और यहाँ देखिए यहाँ हम लोग थोड़ा बैठ गए हैं, यहाँ पर भी पीपल का बहुत बड़ा
बड़ा सा पेड़ था, उसी के नीचे अंकल की दुकान थी। तो यहाँ हम लोगों ने पानी पिया और थोड़ी देर बैठे हुए हैं और अब यहीं से चलेंगे, बस पहुँच गए हैं। और ये देखिए हम लोग आ गए हैं नई सड़क। और ये देखिए रास्ते में इसको दिख गया तोता। और ये यहाँ पे ना अक्सर तोते और चिड़िए ये सब बिकते रहते हैं। बोलने को तो बोलते हैं 1500, 2000, 3000, लेकिन आपको जितने में चाहिए आप अपने हिसाब से दाम लगा सकते हैं। 500, 600, 800 और 1000 के अंदर में दे देते हैं। मैं एक बार यहाँ से ना तोता ले गई थी, तो मेरे यहाँ ना आते ही वो तोता मर गया। पहाड़ी तोता ली थी मैं, और जैसे ही लाई रात भर बारिश हुई और पता नहीं क्या था कि मर गया। तो और उसके बाद एक चिड़िया लाई तो वो भी मर गया। तो अब हम लोग चिड़िया उड़िया पालते ही नहीं है। और दूसरा ये भी कि हमारे यहाँ बिल्ली भी हैं, तो इस वजह से बहुत केयर करनी पड़ जाती है, उनसे बचाना पड़ जाता है। तो इसी वजह से नहीं लाते हम लोग। और देखिए अभी लाते नहीं है, लेकिन अब भी लव बर्ड्स लेते आई हैं। तो अब लेते आई हैं तो उनको रखे हुए हैं, बचाना पड़ता है, बहुत केयर करना पड़ता है कि बिल्ली ना काट ले। यहाँ फल मिल रहा था तो नुज़त फल लेने लगी है, पपीता लेगी। पता है यहाँ फल वल भी बहुत सस्ता मिल जाता है। और ये देखिए ये नई सड़क की मस्जिद है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। देखिए सफ़ेद सफ़ेद कितनी प्यारी लग रही है। और रात के टाइम इस पे जब लतर लगती है और लाइटिंग होती है ना, तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। और यहाँ पे ना सेल लगी हुई है, बॉम्बे मार्केट करके सेल है। मेकअप बाजार, सॉरी मैं भूल गई थी, अभी मैंने बोर्ड देखा है तो याद आया। बॉम्बे मेकअप बाजार करके एक सेल लगी हुई है। तो नुज़त कह रही थी वहाँ भी चलेंगे, तो चलिए चल के देखते हैं क्या यहाँ पे है। तो यहाँ कुछ खास नहीं था, वही सब है। थोड़ा सा टोकरी ओकरी ले लेंगे, बास्केट वास्केट, वो सस्ता सस्ता मिल रहा है 30-30 रुपए में, 20-20 रुपए में, तो वो लेंगे बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ से गाइज मैंने कुछ खास नहीं लिया है, बस सस्ती खुस्ती कोई चीज ले ली है। तो गाइज ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। और इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ और कल मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।